भगवन चल कर। कल कल बहती यहाँ की नदियाँ करती प्रभु को वंदन। कहलाते ये नेमानंदन पर दुनिया के नंदन। कल कल बहती यहाँ की नदियाँ करती प्रभु को वंदन। कहलाते ये नेमानंदन पर दुनिया के नंदन। प्रभु के चरणों में आकंकर, प्रभु के चरणों में आकंकर भी बनता शिव शंकर। आए भगवन चल कर, आए मेरे आए भगवन चल कर। ये किशोर मंडल प्रभुवर का स्वागत कर हर्षाए। जो भी होगा इंगित प्रभु का वो करके दिखला। किशोर मंडल प्रभुवर का स्वागत कर हर्षाए। जो भी होगा इंगित प्रभु का वो करके दिखलाए। धन्य बनी है नगरी सारी, धन्य बनी है नगरी सारी। शुभ चरणों को पाकर आए भगवन चल कर। आए मेरे आए भगवन चल कर। कोबा की शोभा देखो है, कोबा की शोभा देखो है। देवलोक से बढ़कर आए भगवन चल कर। आए मेरे आए भगवन चल कर। आए भगवन चल कर। अहमदाबाद में प्रवेश हो और तेरस का दिन जब आए, आचार्य भिक्षु की जन्म शताब्दी तेरस हो, उस दिन हम लोग 2025 तेलों के साथ गुरुदेव का वर्धापन करें। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सकल श्रावक समाज ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया और अभी मेरे पास जो आंकड़ा है वो 1500 से ऊपर जा रहा है। मैं पुनः निवेदन करूंगी, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमें नाम नहीं दिए हैं, कृपया वे अपने नाम तेले के रूप में अवश्य अंकित करवा दें। में अभी तक 28 की भी जो नामों की लिस्ट आई है वह लगभग 200 नाम मेरे पास आ चुके हैं। और भाई बहनों ने सांत्वना दी है कि वे तेले के बाद और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। भिक्षु अष्टकम और महाश्रमण अष्टकम के 300 नाम जो हमारा टारगेट था वह भी हमने अचीव कर लिया है। भिक्षु विचार दर्शन 200 व्यक्तियों ने नए रूप में अध्ययन कर उसके अध्येता बनने का प्रयास किया। जीव जीव पुस्तक 300 व्यक्तियों ने उसका अध्ययन किया है, गहराई से मनन किया है। प्राचीन गीत जिसमें चर्चा धारोरे, 10 दान और विघ्न हरण की गीतिका थी, उनमें से कोई 2 गीतिका याद करनी थी। 150 भाई बहनों ने यह किया है। प्रतिक्रमण 400 भाई बहनों ने इसके अंदर भाग लिया और याद किया है, बाकी भाई बहन याद कर रहे हैं। 24 200 भाई बहनों के कंठस्थ हैं, जिनमें कन्या मंडल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। 25 बोल पंचवत वंदना लगभग 500 श्रावक श्राविकाओं को याद है। झीणी चर्चा 25 व्यक्तियों का हमारा एक उद्देश्य था कि झीणी चर्चा पढ़े, जो किया है। रात्रि भोजन जमीकंद आदि के भी त्याग भाई बहनों ने किए हैं। 12 व्रती श्रावक 350 अब तक बने हैं। उपासक 51 उपासकों ने अब तक अपनी स्वीकृति दी है, इस वर्ष उपासक वो बनना चाहते हैं। इस प्रकार मुनिश्री अच्छा यहाँ आध्यात्मिक काम हुआ है। 13 नियमों की एक श्रृंखला मुनिश्री मदन कुमार जी ने सभी श्रावक समाज के लिए 13 नियम का रखा था, जिसमें लगभग 2025 से ज़्यादा
श्रावक श्राविकाओं ने अब तक त्याग लेने का मनोभाव बनाया है। मुनिश्री ये त्याग आज 6 तारीख से अगली 6 तारीख तक रहेंगे। गुरुदेव के मुखारविंद से यह हो सकेंगे। ओम अरम। ठीक, ये अभी एक बार रखो। हेमलता जी, तेरापन महिला मन अध्यक्षा, वे अपनी प्रस्तुति एकदम संक्षेप में हैं। तो ठीक है, फिर आप रहने दोगे। हाँ, तेरापन कन्या मंडल अपना गीत। आप देरी मत करो ना मैम। ये गीतिका की रचिता। संघ शिरोमणि महातपस्वी आचार्य प्रवर को श्रद्धा भरा नमन। आध्यात्म जगत के महासूर्य जिनका आज ये प्रेक्षावेश भारती कोबा में भव्य प्रवेश हुआ, एवं समस्त धवल सेना को मेरा भाव भरा वंदन। नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा का ओज आहार प्रदान करने वाली प्रमुखा श्री जी के श्री चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। सम्माननीय प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद जी शाह संचेती, महामंत्री अरुण जी बैद एवं पूरी टीम, समस्त पदाधिकारी, गणमान्य उपस्थित सभी श्रोतागण, समस्त श्वेत रश्मियों को मेरा भाव भरा वंदन। आज यह प्रांगण भव्य नज़ारा जो हम देख रहे हैं, चातुर्मास का भव्य प्रवेश बनते आज की सुरम्याबा हमारे मन को प्रमुदित ही नहीं, हमारे जीवन के तार को झंकृत कर रही है। यूँ लग रहा है मानो भगवान महावीर का समवसरण है और हमें ऐसा सुअवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बनते छापर चातुर्मास के समय चातुर्मास लेने जब हम आए थे, सबके मन में एक ही था कि अहमदाबाद को चातुर्मास नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि यह अहमदाबाद के लिए चातुर्मास आरक्षित है। जैसे ही गुरुदेव के मुखार बिंद से 2025 का चातुर्मास घोषित हुआ तो मेरे पैर धरती पर नहीं टिक रहे थे और मैंने तुरंत गुरुदेव को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ी हो गई थी। सबने बिठाया, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इसको बोलने दो, ये महती कृपा गुरुदेव की रही। बनते ये जो 2023 का चातुर्मास जो है हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और अनमोल है, ये हम शब्दों में नहीं बता सकते। बनते ये जैनों की नगरी है, ये गांधी की कर्म भूमि है और यह मोदी की प्रयोगशाला भूमि है। अतः 23 वर्षों के बाद ऊर्जा रश्मि खाद एवं आशीर्वाद का अमृत निर्जर प्रदान करे, ताकि आध्यात्मिक फसल के साथ साथ परिवार रूपी बगिया में सत संस्कारों के सुमन खिल उठे। बनते आज समस्त महिला समाज सादर अभिवंदना के लिए आतुर है। मैं समस्त महिला समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिवंदन करती हूँ। समस्त महिला समाज की ओर से यह शुभ मंगल प्रवेश मंगलकारी हो, जनहित कल्याणकारी हो, ऐतिहासिक हो। आप श्री की धवल सेना के साथ आप स्वस्थ रहते हुए प्रेक्षावेश भारती के इस भव्य प्रांगण में आपकी सनिधि में आभा वलय में नए नए कीर्तिमान हो। अयम चतुर्विध धर्म संघ के साथ 300वीं भिक्षु शताब्दी वर्ष में ये पूरा प्रांगण भिक्षुमय बने। एवं मेरे आज मैं कहना चाहूँगी गुरुदेव कि मेरा आज 2 वर्षीय अध्यक्षीय काल पूरा होने जा रहा है। मैंने दायित्व के साथ मैं गुरुदेव का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इन 2 वर्षों में जो कार्य किए संघ की प्रभावना के लिए और आगे भी इसी तरह संघ की प्रभावना में संघ श्राविका बनकर करती रहूं, यही गुरुदेव से मैं आशीर्वाद चाहती हूं। क्योंकि मैं एक उपासिका हूं, प्रशिक्षिका हूं और प्रेक्षा प्रशिक्षिका हूं, लेकिन एक श्राविका जिसमें एक अहम की भावना किंचित मात्र भी नहीं आए, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। मैं स्वस्थ रहूं, इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः बनते आपकी पुनः पुनः अभिवंदना। ओम अरहम। कन्या मंडल अपनी प्रस्तुति फिर ज्ञानशाला तैयार रहे। परसों आचार्य भिक्षु त्रिशताब्दी वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। आप लोग
जितनी संख्या में आज दिख रहे हैं, परसों डबल संख्या में दिखना चाहिए, क्योंकि अपने आराध्य आचार्य भिक्षु के उस जन्मदिन को अपना जन्मदिन मान करके गुरु सन्निधि में पहुंचने का प्रयास करेंगे। कन्या मंडल देरी नहीं करें, फास्ट प्रस्तुति। ये गीतिका की रचना स्वयं कन्या मंडल ने की है। तेरे पद चिन्हों पर चल पड़े पावन पथ के राही बने। तेरे पद चिन्हों पर चल पड़े पावन पथ के राही बने। मंगलवाणी मन को भाई गुरुवर की शरण में हम आए। इन महाश्रमण के नाम से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। इन ज्योति चरण के नाम से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तुम्हारा दर्शन पा कर के हम दुख भी भूल जाते हैं। हम तुमको शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। हम तुमको शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं, हो जाते हैं। साधना का व्रत और अहिंसा की छाप, हर एक मन करता गुरुवर का जाप। सांसों में गूंजा तेरा पंथ का नाम, जीवन बना जैसे हो पावन धाम। अहमदाबाद कन्या मंडल चरणों में तेरे आया है। अहमदाबाद कन्या मंडल चरणों में तेरे आया है। जीवन की हर मुश्किल में तेरा सहारा पाया। अहमदाबाद कन्या मंडल चरणों में तेरे आया है। अहमदाबाद कन्या मंडल चरणों में तेरे आया है। जीवन की हर मुश्किल में तेरा ही सहारा पाया है। 23 वर्षों की सूखी धरा में अब तो सावन आया है। 23 वर्षों की सूखी धरा में अब तो सावन आया है। स्वागत है गुरुवर स्वागत है, संयम ज्योति में समागत है। हम तुमको शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। हम तुमको शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। तेरे पद चिन्हों पर चल पड़े पावन पथ के राही बने। मंगलवाणी मन को भाए गुरुवर की शरण में हम आए। इन महाश्रमण के नाम से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। इन ज्योति चरण के नाम से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तुम्हारा दर्शन पा कर के हम दुख भी भूल जाते हैं। हम तुमको शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। हम तुमको शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। हम आपके अभिनंदन में कोबा के द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भंते, हम देवलोक से आई देव्या है। मेरा नाम दवदंती है। मेरा नाम जयवंती है। हमें 5वें देवलोक से ब्रह्मेंद्र ने आपके स्वागत में भेजा है। हम हर वक्त आपकी सेवा करते हैं और भिक्षु शासन की रक्षा करते हैं। जय भगवान, जय भगवान।
उमंग नया रंग दर्श है मिले, नई उमंग नया रंग दर्श है मिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, नई उमंग नया रंग दर्श है मिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले। नन्हे मुन्ने बच्चे हम, दिल के हैं सच्चे हम, धर्म में है पक्के हम, ना कहीं भी कच्चे हम। पधारो पधारो प्रभु पधारो, हम आपके अभिनंदन में कोबा के द्वार पर खड़ी ये नौनिहाल फूल से खिले। हौसलों की ये छवि निहारता है रवि, जोश इनका देख के क्या लिखे कोई कवि। हौसलों की ये छवि निहारता है रवि, जोश इनका देख के क्या लिखे कोई कवि। संग प्राण संग में पले, संग प्राण संग में पले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले। गण पवित्र माटी है, फूलों की ये घाटी है, आए कोई भी शरण जाती है न पाती है। गण पवित्र माटी है, फूलों की ये घाटी है, आए कोई भी शरण जाती है न पाती है। गण चमन में अमन आश है पले, गण चमन में अमन आश है पले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, नई उमंग नया रंग दर्श है मिले, नई उमंग नया रंग दर्श है मिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले। गौरव मुख्य मनीषी जी, साधी कृपा श्री जी, साधी वरिया जी, समस्त धवल सेना को भक्ति वंदना। यहाँ पधारे राज्यपाल श्री अभी पधार रहे हैं, देवव्रत जी एवं सभी साग साविका समाज को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव का चातुर्मास परीक्षा इस भारतीय कोबा में पधारे हैं। श्री जैन स्वतंत्र चौरापति सभा अहमदाबाद की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस चातुर्मास में त्याग तपस्या व धर्म की निरंतर ज्ञान की गंगा बहे, ऐसी मेरी जीवन में उतारे, ऐसी मेरी अभ्यर्थना, और ज़्यादा से ज़्यादा त्याग तपस्या कर जीवन को आत्मसात करें, यही मेरी विनती। ओम अरहत। सूर्य किरण से भी ज्यादा जिंदगी
श्रावक श्राविकाएं इस त्याग में जुड़ रहे हैं। जो जो व्रत मंजूषा आचार्य श्री महाश्रमण जी के स्वागतोत्सुक प्रत्येक श्रावक के लिए वर्ष पर्यंत पालनीय नियम, ये कुछ नियम दिए हुए हैं। और साथ में आचार्य भिक्षु की त्रिशताब्दी के अवसर भरी भी कुछ दिया है। महाप्रतापी परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सन 2025 में अहमदाबाद आगमन पर आध्यात्मिक अभिवंदना व्रत मंजूषा इस त्याग के साथ में जुड़ने वाले श्रावक श्राविकाएं अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव से प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं। भाई भी और बहनें भी जो त्याग के साथ में जुड़ रही है वे भी अपने स्थान पर खड़ी खड़ी और भाई भी अपने स्थान पर खड़े खड़े ये त्याग से गुजरात के राज्यपाल श्री चरणों में उपस्थित हो गए हैं और हम त्याग के साथ में जुड़ते हैं। ये सब भाई बहन जो खड़े हैं वे गुरुदेव से त्याग ग्रहण कर रहे हैं। जो गुरुदेव के आगमन पर स्वागत के लिए जो त्याग संकल्प किया है वे त्याग के साथ। ये व्रत मंजूषा तो तत्व महाअनुष्ठान, जैसा भी कोई दो संकल्प लेना हो, त्याग लेना हो, उस धारणा के अनुसार त्याग। जय जय ज्योति चरण तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जन जन को नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना से जोड़ने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। यहाँ गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी गरिया जी, साधु साध्वीवृंद, समुपस्थित बंधुओं एवं बहनों, आचार्य प्रवर अहमदाबाद के लिए चतुर्मास करने के लिए यहाँ गोवा प्रेक्षा विश्व भारती में आज 6 जुलाई 2025 को प्रवेश कर चुके हैं। और इस प्रवेश पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय भी आज के दिन उपस्थित हुए हैं। पूज्य प्रवर का यह चतुर्मास एक विशेष उपलब्धि भरा चतुर्मास हो सकेगा और इस चतुर्मास में हम देख सकेंगे आज पूज्य प्रवर ने चतुर्मास के लिए प्रवेश किया। 100 से भी अधिक चारित्रात्माओं के साथ में प्रवेश किया है। साथ में यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर की सीमा में चतुर्मास हो रहा है, तो ऐसा मान लें कि गुजरात की राजधानी में राजभवन, राज्यपाल महोदय का भी आगमन और यह गांधीनगर की सीमा में होने वाला चतुर्मास अहमदाबाद के लिए हो रहा है। और गुरुदेव के प्रताप से जैसे चतुर्मास अहमदाबाद का है और धरती गांधीनगर की है, तो दो शहरों को जोड़ने वाला ये चतुर्मास जन जन के मन को जोड़ने वाला चतुर्मास हो, हम ये मंगल कामना करते हैं। साथ में परम पूज्य गुरुदेव उसी धरती पर चतुर्मास करा रहे हैं जिस धरती पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास किया था। और हम एक कल्पना कर सकते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आषाढ़ शुक्ला दशमी को चतुर्मास के लिए प्रवेश किया था और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 11 को प्रवेश किया है। ऐसा क्यों? हम कल्पना कर लें
कि 10वें गुरु ने 10वीं को प्रवेश किया था और 11वें गुरु ने 11 को प्रवेश किया है। तो पूज्य प्रवर का यह प्रवेश मंगलकारी हो, हम सबकी अध्यात्म चेतना को और विकसित करने वाला हो। राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ के स्वागत के लिए सबसे पहले अरविंद जी संचेती अध्यक्ष आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति। परम पूज्य आचार्य प्रवर के पावन चरणों में सादर से भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर के चरणों में भावभीनी वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं साध्वी वरिया जी के चरणों में सादर वंदन। विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। गुजरात राज्य के विद्वान राज्यपाल महोदय देवव्रत जी को नमन। उपस्थित धर्म परिवार, युग प्रधान आचार्य प्रवर के पावन चरणों का स्पर्श पा गांधी का गुजरात आज गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुरा रहा है। प्रेक्षा विश्व भारती का कण कण अपने आराध्य को देख नंदनवन की अनुभूति कर रहा है। अहमदाबाद जो वस्त्र नगरी है वह आज महाविदेशी प्रतीक होती है। प्रभु आपका श्रद्धा संपन्न समर्पित श्रावक श्राविका समाज अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा है। इन खुशियों के क्षणों में साबरमती के संत की धरती पर मानवता के महासंत का कोटि से अभिनंदन। कहते हैं कि धरती पर इतिहास का खजाना, कला के महनीय रंग, संस्कृति के शाश्वत प्रेरणा सदा जीवित रहती है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, पर आप जैसे तीर्थंकर के प्रतिनिधि महापुरुष का आगमन हमें इस सच्चाई का साक्षात अनुभव करवा रहा है। आज की यह धर्म सभा तीर्थंकर के समावसरण जैसी लग रही है। बंधुओं, आचार्य प्रवर के यह आगमन हमें आचार्य श्री तुलसी का सन 2064 के चतुर्मास की एक झलक दिखाने वाला है और सन 2002 में हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी पावस प्रवास की स्मृतियों को तरोताज़ा करने वाला है। अहमदाबाद के श्रमण समाज का यह सौभाग्य है कि हमें एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिलेगा। तेरापन धर्म संघ में यह पहला अवसर कि किसी महापुरुष के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन होगा। इस आयोजन का शुभारंभ इसी धरा के होगा। तेरापंथ के आदि पुरुष आचार्य भिक्षु की श्री चरणों में श्रद्धा समर्पण करते हुए हम कृतज्ञ होंगे। प्रभु, मुझे स्मृति हो रही है हमारे सौभाग्य का सूर्योदय की। 28 अक्टूबर सन 2022 का वह पावन दिन जब आप श्री ने सन 2025 का चतुर्मास अहमदाबाद को लाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के साथ अहमदाबाद के भाग्य का सितारा चमक उठा। आज प्रेक्षा विश्व भारती कोबा की धरा पर आपका स्वागत और अभिनंदन पाकर मैं अत्यंत हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। प्रभु, आरोग्य बोहि लाभम की भावना के साथ मैं यही मंगल कामना करता हूँ। आपका तनुरत्न निरामय रहे, आप स्वस्थ रहें और चारों मंगल ही मंगल की ध्वनि गूंजती रहे। चतुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि प्रवास व्यवस्था समिति स्थानीय सभी संस्थाएं एवं संपूर्ण समाज समर्पित है, उत्साहित है और तत्पर है आपकी दृष्टि की आराधना करने के लिए, आपके इंगित की अनुपालना करने के लिए, आपके निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए इसी भावना के साथ ओम। स्वागताध्यक्ष प्रवास व्यवस्था समिति अध्यक्ष प्रेक्षा विश्व भारती श्री धरुलाल जी चौधरी। पौरुष की परमगाथा ऊर्जा के केंद्र युग प्रधान आचार्य प्रवर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
गुरुदेव बोध उद्योग और संबोध के जीवन कार्य कथा शिल्पी उत्प्रेक्षा विश्व भारती कोबा की पावन धरती में भावपूर्ण अभिनंदन। साथ ही गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को तथा यहाँ पधारे समस्त श्रावक श्राविका समाज को भी इस पुण्य अवसर पर सादर अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, जब 2002 में आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ युवाचार्य के रूप में यहाँ पधारे थे, 23 वर्षों के बाद आज आप आचार्य के रूप में पुनः इस भूमि पर पधारे हैं, जिससे यह धरा पूरी पुलकित हो उठी है। इसका कण कण धन्य हो गया है। आपके हर शब्द अनमोल है, हर चरण मंजिल की ओर अग्रसर है, हर क्रिया मानवता को दिशा देने वाला संदेश बन जाती है। आपका जीवन तेरापन धर्म संघ ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा सूत्र और वरदान बन रहा है। आपका व्यक्तित्व धर्म दर्शन संस्कृति का जीवत संगम है। हृदय नवनीत के समान कोमल, संकल्प प्रवर्त सा अटल, चिंतन हिमालय सा ऊंचा और भावनाएं सागर सी गहरी है। आपके वचनों से मानव एकता, समानता, सह अस्तित्व की उदात्त प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव, आपका अनुपम नेतृत्व और लोह संकल्पमयी कर्तव्य ऐसी गाथा है जो रुकना जानती ही नहीं है। आप केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं, उन्हें साकार करने वाले महापुरुष है। इन्हीं सपनों की श्रृंखला में नवीनतम है अभी आप भिक्षु चेतना वर्ष के आपके 2 महत्वपूर्ण चरणों की आयोजना की कृपा यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती के इसी प्रांगण में है। यदि अगर पूर्ण आप फरमाते तो सचमुच ये प्रेक्षा विश्व भारती का प्रांगण और धन्य हो जाता। गुरुदेव, आपकी स्नेहिल वाणी जिसने एक बार सुन ली वह आत्मीयता के सूत्र में सदा के लिए बंध जाता है। आपका यह चतुर्मास हमारे लिए परम सौभाग्य का क्षण है। हम सब प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हो, सदैव स्वस्थ रहे, युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहे। प्रेक्षा विश्व भारती को आपके सानिध्य की निरंतर प्राप्ति होती रहे। आपका स्वागत करते हुए हमारा हृदय भाव विभोर हो उठा है। एक अर्ज है, गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, यह भक्ति का फल चाहता हूँ, गुरु आशीष मिले सदा यूं ही। ओम अरहम। राज्यपाल महोदय आज प्रेक्षा विश्व भारती में परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में पहुंचे हैं। वैसे राज्यपाल महोदय का परिचय हम लोग सब परिचित हैं उनसे, फिर भी उनके परिचय के लिए राजकुमार जी पुगलिया और आपको ध्यान रहे परम पूज्य आचार्य प्रवर की सन्निधि में आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल 6ठी बार उपस्थित हो रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक दिन गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं। संवैधानिक प्रमुख गुजरात राज्य के आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल जी गुरुदेव का प्रवेशोत्सव कराने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी, पूज्य मुख्य मुनि महावीर कुमार जी, परम आदरणीय साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी, परम आदरणीय साध्वी वर्या जी एवं समस्त साधु साध्वी वृंद के चरणों में श्रद्धासिक्त वंदन करते हुए मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महामहिम, जब हम आपके पास इस कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर गए, आपने जिस सहज भाव से हमें अनुग्रहित किया उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। मित्रों, गुजरात के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के शीर्षतम पद को सुशोभित कर रहे आचार्य देवव्रत जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में ऐसी अनेकों दुर्लभ विशेषताएं हैं जो उनके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के मानस में उनके प्रति एक सहज सम्मान और आदर का भाव पैदा कर देती है। आप वेदों के गहन अध्येता और प्रखर विद्वान हैं। आपका पूरा जीवन भारतीय संस्कृति के
उच्च आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, गो संवर्धन और प्राकृतिक खेती को विकसित एवं उनके प्रचार प्रसार में समर्पित हैं। राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पद के दायित्व को निर्वहन करते हुए भी आचार्य देवव्रत जी ने लोक कल्याण के उपरोक्त उपक्रमों को अपने जीवन का मिशन बनाया हुआ है। आपके द्वारा निर्देशित पथ पर चलकर लाखों आम आदमी और विशेषकर किसान अपने जीवन में विधायी परिवर्तन का सुखद एहसास महसूस कर रहे हैं। आपके विचारों और कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है और वह है जन कल्याण। आपका व्यावहारिक जीवन और व्यवहार सादगी, सरलता से ओतप्रोत है। इस समारोह के लिए आपका आज का पधारना हमारे धर्म संघ के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। सच कहा जाए तो आचार्य देवव्रत जी अपने जीवन में भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में उल्लिखित राजर्षि शब्द और विशेषण के सार्थक मूर्तिस्वान स्वरूप हैं। हमारा सौभाग्य है आज हम ऐसे दो महापुरुषों और विचारधाराओं के मिलन के साक्षी बन रहे हैं जिनका समूचा चिंतन, जीवन दर्शन, जीवन और जीवनचर्या निस्वार्थ रूप से मानव कल्याण के प्रति ही समर्पित है। मेरा विश्वास है कि आज का ये मिलन आचार्य पर्व के वर्तमान चातुर्मास में और उसके बाद भी अनेकों शुभ संभावनाओं को साकार करने की पृष्ठभूमि बनेगा। एक बार पुनः आपका आभार राज्यपाल श्री जी। ओम अरहम। अभी सम्मान करेंगे अरविंद जी संचेती, श्रीचंद जी दुग्गड़, अरुण जी बैद, भैरूलाल जी चोपड़ा और स्वयं। इसके बाद में हम सुन सकेंगे आचार्य प्रवर से पूर्व साध्वी प्रमुखासी जी से आज का यह चतुर्मास प्रवेश का समय। और बंधुओं, आज से लगभग ठीक 2 मास पूर्व आचार्य प्रवर की सन्निधि में देवव्रत जी पहुँचे थे। आज पुनः, पहले भी पहुँचे थे और आज पुनः पहुँचे हैं। अब निवेदन मंगल उद्बोधन के लिए साध्वी प्रमुखासी जी। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। गुजरात के मनीषी राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। जैन आगमों में एक आगम है उत्तराध्ययन सूत्र, उसमें दुर्लभ की चर्चा की गई है। 4 दुर्लभों का संकेत किया गया है। मानुसत्तं सुई श्रद्धा संजमम्मीय वीर्यं। मनुष्यत्व है वह दुर्लभ है। मनुष्यत्व प्राप्त हो गया, उसके बाद धर्म का श्रवण है वह भी दुर्लभ है। धर्म का श्रवण हो गया लेकिन उस पर श्रद्धा है वह दुर्लभ हो जाती है, और श्रद्धा भी हो गई लेकिन
आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी 3 दुर्लभों की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, दुर्लभम त्रयमैवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मानुषत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय है। उन्होंने भी मनुष्यत्व को दुर्लभ माना है, मुमुक्षत्व को दुर्लभ माना है और महापुरुषों की सन्निधि भी को भी दुर्लभ माना है। भारतीय साहित्य में चिंतामणि रत्न को दुर्लभ माना जाता है, कल्प वृक्ष को दुर्लभ माना जाता है, कामधेनु को भी दुर्लभ माना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम होना और हरि कथा का होना, ये दोनों दुर्लभ बातें हैं। और आज अहमदाबाद वासियों को ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हो रही है। महापुरुषों का सानिध्य भी उपलब्ध हो रहा है और उनका हृदय स्पर्शी प्रवचन भी आपको सुनने को मिलेगा। परम पूज्य आचार्यवर सूरत के चातुर्मास के बाद में सौराष्ट्र, कच्छ प्रदेश और उत्तर गुजरात की यात्रा करते हुए कोबा की इस धरती पर पधारे हैं। मन में तो आता है कि आचार्यवर क्यों इतनी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, क्यों इतना श्रम कर रहे हैं, पर जब निष्पत्ति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यात्राएं भी सार्थक है। आचार्यवर आज कोबा पधार गए, कोबा में चातुर्मास करेंगे। चातुर्मास का आखिर प्रयोजन क्या है? और मैं इस संदर्भ में सोचती हूँ तो अनेक विचार मेरे मन में आते हैं। अहमदाबाद के बारे में कहा जाता है कि यह चिकित्सा का हब है, यहाँ पर चिकित्सा होती है और अनेक दूर दराज के लोग भी यहाँ चिकित्सा कराने के लिए आते हैं और स्वस्थ होकर के यहाँ जाते हैं। परम पूज्य आचार्य वर्ग भी एक महाभिषक, महावैद्य बनकर के यहाँ आए हैं, लोगों की चिकित्सा करेंगे। कौन सी चिकित्सा? शारीरिक चिकित्सा नहीं, भावात्मक चिकित्सा करेंगे। यानी किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो कि मेरा क्रोध बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, माया बढ़ रही है, तो आचार्यवर इन सब को दूर करने का उपाय बताएंगे। आचार्यवर मंत्र का प्रयोग बताएंगे, ध्यान का प्रयोग बताएंगे और जिससे आपको ऐसा लगेगा आचार्य प्रवर, आचार्य वर्ग का यदि संदेश आप अपने जीवन में अपनाएं कि हमें प्रामाणिक बनना है, हमें ईमानदार बनना है और हमें नैतिकता का जीवन जीना है, तो यह जो वास्तव का जन्म है, इस जन्म को हम सदा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न होगा कि हम मूल्यों की चेतना का विकास कैसे करें? इस जन्म को समाप्त करने के लिए कौन से गुरु होंगे? उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप आचार्य वर्ग का प्रवचन का श्रवण करें और श्रवण भी पूरे मनोयोग के साथ में करें। मैं एक घटना के साथ ही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। एक बार राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। एक शिल्पकार आया और 3 मूर्तियों को लेकर के आया। 3 मूर्तियाँ देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत खर्चीली भी थी।
राजा भोज ने उनकी कीमत को पूछा। शिल्पकार ने कहा कि पहली मूर्ति की कीमत है 5,000 रुपये, दूसरी मूर्ति की कीमत है 10,000 रुपये और तीसरी मूर्ति की कीमत है 25,000 रुपये। राजा भोज ने कहा, शिल्पकार, तीनों मूर्तियां तो एक जैसी प्रतीत हो रही है, सौंदर्य एक जैसा लग रहा है, कोई अंतर नहीं है, फिर इनकी कीमत में इतना अंतर क्यों है? शिल्पकार ने कहा, राजन, मैंने ये मूर्तियां बहुत सोच समझ करके बनाई हैं। शिल्पकार ने कहा, बहुत बड़ा अंतर तीनों मूर्तियों में है। वह एक सलाखा लेकर के आया और पहली मूर्ति के कान में डाला, इस कान में डाला और वो सलाखा इस कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वह कान में गई और कान से निकल करके वह मुंह में आ गई, मुंह से बाहर निकल गई। और तीसरी सलाखा डाली तो तीसरी सलाखा उसके हृदय में चली गई। शिल्पकार ने कहा, राजन, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले प्रकार के वे श्रोता होते हैं जो इस कान से सुनते हैं और इस कान से बात को निकाल देते हैं। दूसरे प्रकार के वे श्रोता होते हैं जो बात को बहुत अच्छी तरह से सुनते तो हैं लेकिन अब से मुंह से खाली प्रशंसा कर देते हैं। हाँ, आज आचार्यवर का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था, देवव्रत जी का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था, बस इतना कह करके विराम ले लेते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार का श्रोता है वह केवल सुनता ही नहीं है, वह सुनता है और सुन करके अपने हृदय में उतारता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि परम पूज्य आचार्यवर 4 महीने तक यहाँ अमृत की वर्षा करने वाले हैं अपने प्रवचन के माध्यम से। तो हमारा श्रावक श्राविका समाज पहली मूर्ति और दूसरी मूर्ति के श्रोता की तरह नहीं बने, तीसरी मूर्ति के श्रोता की तरह बने, आचार्यवर के एक एक शब्द को ग्रहण करने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को नई दिशा दे। आचार्यवर के इस चातुर्मास की मंगल कामना करते हूँ कि आचार्यवर का ये चातुर्मास अहमदाबाद को कहा जाता है। हम परम पूज्य गुरुदेव से अमृत देशना सुने और वस्त्र की चद्दर होती है, हमारी जीवन की चद्दर वह उज्जवल कैसे बन सकती है, यह चतुर्मास का समय है। आज पूज्य प्रवर ने प्रवेश किया है तो हम सभी परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में जुड़ते हैं। जय जय ज्योति चरण। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवागि तम नमं संति जस्य धम्मे सयामो च इत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करेन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्यः मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। चारित्रात्मा समुदाय गुजरात के राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, उपस्थित बंधुओं बहनों, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवागि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। आदमी
मंगल कामना करता है, स्वयं के लिए भी मंगल उसे इष्ट होता है और दूसरों के लिए भी मंगल आशंसा की अभिव्यक्ति की जाती है और मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कुछ पदार्थों का सेवन भी मंगल के संदर्भ में किया जा सकता है। गुड़ आदि चीजें हाथ में दी जाती हैं, ली जाती हैं। यह एक मंगल का परिकर है। शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सबसे बड़ा मंगल क्या है। मुहूर्त देखना भी संभवतः सबसे बड़ा मंगल नहीं है। गुड़ चौड़ेड़ी आदि पदार्थ भी सबसे बड़ा मंगल नहीं है। सबसे बड़ा मंगल बताया गया धर्म, धम्मो मंगल मुक्तित्थम, उत्कृष्ट मंगल धर्म है। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि कौन सा धर्म मंगल है। जैन, बौद्ध, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई और भी कोई, इनमें से उत्कृष्ट मंगल कौन सा धर्म है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शास्त्र में यहाँ इस श्लोक में कोई जैन धर्म का नाम नहीं लिया गया। जैन शास्त्रों की वाणी है, पर यहाँ जैन धर्म का नामोल्लेख नहीं, न और किसी बौद्ध, सनातन आदि धर्म को मंगल के रूप में रखा गया। पर धर्म क्या है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, श्लोक के एक चरण में बता दिया गया। अहिंसा संयमो तपो, कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। यह धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म के 3 प्रकार हो जाते हैं, अहिंसा, संयम और तप। प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना। मिट्टी में सब भूवेषु, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखना। आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझना। अपने समान कैसे समझना कि मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरे प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। मुझे सुख अभिष्ट है तो दूसरों को भी सुख अभिष्ट है। संस्कृत का सुंदर श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये धर्म का सर्वस्व सुनो और अवधारित करो। अहिंसा धर्म की बड़ी एक बात है कि जो व्यवहार तुम्हारे लिए प्रतिकूल है वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। तुम्हें कोई गाली देता है अच्छा नहीं लगता, तुम भी किसी को गाली मत दो। तुम्हारा कोई अपमान कर दे, तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम भी किसी का भी अपमान मत करो। तो जो तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वह तुम भी दूसरों के लिए मत करो, दूसरों के साथ मत करो।
यह आत्मतुला है। तो अहिंसा के लिए सब प्राणियों को अपने समान समझना, सब भूयप्प भूयस्य, सब भूतों प्राणियों को अपने तुल्य समझो, तो यह अहिंसा की आराधना अच्छी हो सकती है। और अहिंसा साधु के तो हमारे विधान है, 3 करण 3 योग से हिंसा का परित्याग करना, से सुहमंगवा बाहिरंगवा तसंगवा थावरंगवा, कि सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर नेव स्वयं पाणे अयवायज्जा नेवन्ने हिम पाणे अयवाया विज्जा पाणे अयवायन्ते वि अन्ने न समनु जानिज्जा जावत जीवाय दिविहम दिविहेणं मणेणं वायाय कायणं न करेमि न कार्वेमि करम तम। तो यह कि साधु 3 करण 3 योग से अहिंसा का पालन करे। 3 करण 3 योग कैसे? कि हिंसा करना नहीं मन से, हिंसा करना नहीं वचन से, हिंसा करना नहीं शरीर से काया से, हिंसा करवाना नहीं मन से, हिंसा करवाना नहीं वचन से, हिंसा करवाना नहीं काया से, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना मन से, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना वचन से, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना काया से। यह 3 कर्ण 3 योग 9 भंगों से साधु हिंसा का परित्याग रखे। तो साधु की अहिंसा बहुत उच्च कोटि की बताई गई है। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का मुख दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ता है। संस्कृत में कहा गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है, कि साधुओं के दर्शन भी पुण्य हैं। साधु तो तीर्थ के समान एक प्रकार के तीर्थ होते हैं। तो यह अहिंसा साधु के जीवन में तो होनी ही चाहिए कि साधु तो इतना ध्यान दे, एक कीड़ा मकोड़ा भी मेरे पैर के नीचे आकर न मर जाए, इतना सजग हो। इससे भी ज्यादा कि हरियाली है, वनस्पति है, दूब है, इसके ऊपर भी नहीं चलना, उनकी हिंसा न हो जाए। वृक्ष है, वृक्ष के हाथ भी नहीं लगाना, कि हाथ लगाने से भी वृक्ष को कहीं तकलीफ हो जाए। तो यह साधु की अहिंसा मन वचन काय से 3 कर्ण 3 योग से पालनीय होती है। तो यह अहिंसा धर्म, गृहस्थ भी अहिंसा के मार्ग पर चले, कि कम से कम अनावश्यक हिंसा तो न हो। ठीक है, कुछ अनिवार्य कोटि की हिंसा हो जाती है, कर ली जाती है, कि रोटी पानी है, खेती बाड़ी है, रसोई है, इनमें भी जीव हिंसा हो सकती है। पर ये अनिवार्य है, इसको छोड़ना मुश्किल हो सकता है। तो ये आरंभजा जो हिंसा एक असक, इसको छोड़ना कठिन है। तो आरंभजा हिंसा मान लें गृहस्थ के लिए जरूरी हो। दूसरी हिंसा है प्रतिरोधजा, कई बार रक्षा के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कुछ हिंसा का उपयोग करना पड़े। शासन प्रशासन है, पुलिस आदि है, कि शांति के लिए थोड़ा बहुत लाठी चार्ज अश्रु गैस कुछ करना पड़े, कभी ये मजबूरी है। बड़ी शांति के लिए थोड़ी अशांति करनी पड़ती है, तो वहाँ भी लक्ष्य है शांति का रहे। तो यह प्रतिरोध जा रक्षा के लिए अनिवार्य होने पर, हालांकि जहाँ तक हो सके कि रक्षा के लिए भी हिंसा न करना पड़े तो बढ़िया, बातचीत से समझौते से काम हो जाए
तो हिंसा न करना पड़े, फिर भी लगे जरूरी है तो देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ सेना आदि को कुछ हथियार का भी उपयोग मजबूरी में करना पड़े तो वो भी एक जरूरी हिंसा मान ले। अब तीसरी हिंसा है संकल्पजा, कि उद्देश्य बना लिया इसको मारना, क्रोध से लोभ से इसको मारूंगा। यह संकल्पजा हिंसा, अपने लोभ क्रोध आदि के कारण किसी को मारना संकल्प करके लक्ष्य करके, उस हिंसा से गृहस्थ को भी बचने का प्रयास और संकल्प करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कम से कम निरपराध प्राणी मनुष्य आदि की हिंसा में कभी नहीं करूं। तो यह अहिंसा के अनेक स्तर हो सकते हैं। साधु की अहिंसा बहुत उच्च कोटि की है। साधु तो कोई प्रहार करने भी लग जाए तो साधु वापिस उस पर भी प्रहार न करे। साधु के थप्पड़ भी लगा दी तो लगा दी, साधु वापिस थप्पड़ न लगाए। कि साधु के स्कूटर ने टक्कर लगा दी, रोड पर लगा दी तो लगा दी। अब तुम्हारा काम है समता रखो, धर्म की भावना रखो। यह नहीं कि पुलिस में शिकायत करो और उसको दंडित करो। तुम अपनी समता, साधु को बस समता रखनी चाहिए। टक्कर लगा दी तो सहन करो, भले इलाज कराना हो तो करा लो, पर इसके लिए टक्कर लगाने वाले को संकट में मत डालो। यह साधु का क्षमा धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो अहिंसा धर्म उत्कृष्ट मंगल मान ले। संयम धर्म है, अपने मन वचन काय इंद्रियों का कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा करना नहीं, इंद्रियों का दुष्प्रयोग नहीं करना, और भी 17 प्रकार संयम के, यह संयम हो जाता है। और तप है, तपस्या करना, कि जीवन में तप करना। जैन शासन में ये भोजन को छोड़कर भी तप किया जाता है। चतुर्मास के समय में कोई महीने भर खाना नहीं खाते, और कई और भी ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं खाते। कई एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, यूँ एकांतर या वर्षी तप भी कई करने वाले करते हैं। अनेक रूपों में यह भोजन के संदर्भ में तप होता है। और भी स्वाध्याय करना, ध्यान करना, पवित्र निर्वध्य सेवा करना, ये भी तप के अंतर्गत है। और प्रायश्चित करना, कहीं दोष लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित लेना, यह भी तपियों अनेक प्रकार तपस्या के हैं। ध्यान करना, यह प्रेक्षा ध्यान का कल्याण वर्ष 50वां वर्ष चल रहा है, तो ध्यान भी एक साधना है। तो अहिंसा, संयम और तप यह धर्म है और यह उत्कृष्ट मंगल है। और जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। ऐसे तो मनुष्य होते हैं, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु शास्त्र में कहा गया है कि देव हैं वो भी उसकी पूजा नमस्कार करते हैं, उसको जिसका मन धर्म में रमा रहता है। और जो बड़े ऋषि महर्षि साधु होते हैं, हो सकता है देवता भी उनको नमन करने आ जाएं, नमन करें। तो ये तपस्या साधना धर्म की विशेष महिमा होती है। आज हम चातुर्मासिक प्रवेश कर चुके हैं यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में। हमारी संत परंपरा में 12 महीनों में 4 महीने चतुर्मास के होते हैं, श्रावण भादवा आसोज काटी लगभग। और इन 4 महीनों में आषाढ़ के अंत में लगभग चतुर्मास लग जाता है। 4 महीनों में सामान्यतया एक सीमित एरिया से बाहर जाकर रात्रि प्रवास नहीं करना। रात्रि प्रवास चतुर्मास की एरिया में ही करना, थोड़ा जाकर वापिस शाम तक आ जाओ। तो यह चतुर्मास की व्यवस्था है, एक स्थिरता होती है। शेष काल में मानो धर्मास्तिकाय का ज़्यादा सहयोग लेते हैं और चतुर्मास में अधर्मास्तिकाय का सहयोग हम ले लेते हैं। एक जगह थोड़ी स्थिरता हो जाती है।
तो आज हम मानो स्थिरता के संदर्भ में यहाँ प्रविष्ट हुए हैं। अहमदाबाद द्वारा आयोजित ये चतुर्मास, जो वैसे आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को इस बार शुरू होने वाला है, उस चतुर्मास के संदर्भ में हमारा यहाँ आना हुआ है। सन 2002 में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसी प्रेक्षा विश्व भारती में चतुर्मास किया था। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की जो चतुर्मास भूमि है, उसी में हम पुनः चतुर्मास करने के लिए आज प्रविष्ट हुए हैं। और हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत लोग हैं, साध्वी प्रमुखा, साध्वी वरिया आदि साध्वी समुदाय चतुर्मास के लिए प्रविष्ट हुए हैं। तो यह चतुर्मास जो अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है, गांधीनगर से जुड़ा हुआ, गांधीनगर में होने वाला चतुर्मास खूब अध्यात्ममय रहे, मंगलमय रहे, तपस्या, साधना, आराधना, ज्ञानाराधना आदि का अच्छा क्रम चतुर्मास में चले। और कितने कितने लोग भी आज चतुर्मास प्रवेश के संदर्भ में इतने यहाँ पहुँचे हैं। वैसे भी अहमदाबाद में बहुत लोग हैं। तो यह चतुर्मास हमारी आध्यात्मिक साधना का एक मानो विशेष समय है। एक जगह रह करके यह आराधना, धर्म आराधना करने का समय होता है। और हमारा धर्म शासन जो जैन शासन के अंतर्गत भगवान महावीर जो हमारे जैन शासन के 24वें तीर्थंकर सम्मत हैं, यानी जैन शासन नाम पहले रहा हो नहीं रहा हो, 24 तीर्थंकर माने गए हैं। भगवान ऋषभ को इस अवसर पिणी का पहला तीर्थंकर इस व्रत क्षेत्र का बताया गया है। उनके बाद तीर्थंकर होते होते 24वें तीर्थंकर और इस अवसर पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। तो हम भगवान महावीर के अनुयायी उनकी परंपरा में हैं। और भगवान महावीर की इस जैन शासन की परंपरा में हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ है। और इस धर्म संघ के आदिकर्ता या जनक, आद्य आचार्य, आद्य अनुशास्ता, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु हुए हैं। तो हम आचार्य भिक्षु की परंपरा के हैं। और आचार्य भिक्षु की परंपरा में एक के बाद एक आचार्य हुए। यूं चलते चलते 9वें आचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी हुए, जिन्होंने विक्रम संवत 2024 में अहमदाबाद में चतुर्मास किया था। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा विश्व भारती में सन 2002 में किया। मानो उसी परंपरा में हम लोग, अब मैं और हम लोग चतुर्मास के संदर्भ में यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में आए हैं। आज का यह प्रवेश का समय है, प्रवेश का प्रसंग है। और राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का भी इस चतुर्मास के प्रवेश के प्रसंग में यानी आज समागमन हुआ है। और जो मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं और धर्म की परंपरा दर्शन से बहुत यानी परिचित और वेत्ता होते हैं, तो साथ में वाणी का भी अच्छा योग होता है। तो ऐसे मनीषी व्यक्तित्व का जो भाषण होता है, अच्छी बात होती है, उससे भी ग्रहण करने का प्रयास किया जा सकता है कि जो एक धर्म दर्शन जीवन के बारे में कुछ उद्बोधन दें, बात बताएं, तो उसको हम यथोचित ग्रहण कर लें तो वो अच्छी बात हमारे जीवन की एक अच्छी खुराक बन सकती है। जीवन में कुछ विशेष करने की एक जानकारी, प्रेरणा भी मिल सकती है। तो आचार्य देवव्रत जी का यह समागमन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि चतुर्मास के प्रवेश के संदर्भ के साथ आज यूँ आपका आगमन हुआ है। तो यह सारा एक धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रसंग है। इधर चतुर्मास व्यवस्था समिति है
और इस चतुर्मास अहमदाबाद की यह जो व्यवस्था समिति, उसके सामने भी बहुत बड़ा एक यह समारोह है। 4 महीनों लगभग का समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा एक सेवा का भी यह समय है कि किस प्रकार इतने आने वाले लोगों को और को भी कैसे धार्मिक आध्यात्मिक साधना आराधना में सहयोग दिया जा सके। तो बहुत बड़ा एक समय है। इधर प्रेक्षा विश्व भारती का कैंपस हमें यह स्थान चतुर्मास के लिए मिला है, तो यहाँ के भी जो अधिकारी कार्यकर्ता उनको भी अच्छा मौका मिला है कि जहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजे थे वहीं, और वैसे मोटा मोटी वही बिल्डिंग जो हमें बाकी संतों को वो मिली है। तो ये चतुर्मास का क्रम अच्छा चले। और उस चतुर्मास में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए थे, वार्तालाप भी हुआ था। तो राजनीति का क्षेत्र है, वह भी ऐसे एक राजनीति जो जनता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, राजनीति के माध्यम से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा की जा सकती है। और राजनीति में भी कुछ तपस्या साधना हो सकती है कि एक राजनेता है वो दूसरों के लिए करने वाला, और स्वयं निज पर शासन फिर अनुशासन, कि स्वयं पर शासन और फिर दूसरों पर अनुशासन। तो निज पर शासन भी एक बड़ी साधना होती है। इस बार जैसे प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष है, तो आचार्य भिक्षु का ये 300वां जन्म दिवस भी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को आ रहा है, यानी परसों ये 8 जुलाई को वह वर्ष शुरू होने वाला है, भिक्षु चेतना वर्ष। तो वह वर्ष आचार्य भिक्षु का त्रिशताब्दी जन्म त्रिशताब्दी वर्ष है, 300वां। आचार्य भिक्षु हमारे पहले गुरु, उनको जन्मे को 299 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 300वां वर्ष लगने वाला है। तो वह वर्ष भी शुरू होने वाला है। उस वर्ष में भी हम जितना ज्ञान का और का अच्छा विकास प्रयास कर सकें, जप आदि की साधना कर सकें, तप कर सकें, तो वह भी अब वर्ष का प्रारंभ शुभारंभ होने का समय भी निकट में ही आने वाला है। तो हमारे इतने ये साधु साध्वियाँ जो हैं, कई वृद्ध अवस्था के हैं, कई जवान अवस्था के प्रौढ़ जवान, और कोई कोई थोड़े नव युवक या बाल अवस्था के भी या नव युवक अवस्था के हो सकते हैं। तो हम सभी इस चतुर्मास में अपनी साधना, तप आराधना, धर्माराधना, ज्ञानाराधना जो भी किया जा सके, सेवा की आराधना, वो करने का समुचित हम अपना प्रयास रखें। और यह चतुर्मास खूब अहमदाबाद के लिए ही नहीं, गांधीनगर के लिए ही नहीं, और भी लोगों के लिए यह साधना की वृद्धि में योग भूत बने, अध्यात्म की साधना आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई एक अपील मैं जनता से करना चाहूँगा, जनता ध्यान दे। राज्यपाल महोदय का अभी कुछ वक्तव्य होने वाला है। आचार्य प्रवर स्वयं उस वक्तव्य को इतना ध्यान से सुनते हैं। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, पालनपुर में जब राज्यपाल महोदय पधारे थे तो उस समय आचार्य प्रवर ने आपके वक्तव्य को देख करके, धार्मिक प्रवक्ता के रूप में देख करके एक संकेत किया था कि राज्यपाल महोदय देवव्रत जी को साधु बनना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए। तो ये एक इस प्रकार की चेतना है जो भीतर में धार्मिकता भी रखती है। तो हम सुनेंगे आज के इस स्वागत समारोह के भीतर निवेदन। गुजरात राज्य के राज्यपाल अपनी ही राजधानी गांधीनगर की सीमा में अहमदाबाद चतुर्मास प्रवेश हेतु। त्यागी तपस्वी संत आचार्य प्रवर श्री महाश्रमण जी, मुख्य मुनि
आदरणीय श्री महावीर कुमार जी, आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, उपस्थित सभी साधुगण, साध्वीगण, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए, गुजरात के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य आचार्य महाश्रमण जी महाराज चतुर्मास के लिए उनका विधिवत आज यहाँ प्रवेश हो चुका है। मैं गुजरात के सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, साधु संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है और इसी सोच को लेकर प्राचीन भारत में आदि काल से एक परंपरा ये रही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आजकल आप अनुभव करते हैं कि ये वर्षा काल है, 4 महीने, और किसान लोग अपनी फसलों को बो देते हैं और उसके बाद पानी देने का काम प्रकृति की व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये जो दिन है, अब से किसान भी खाली हो जाता है और हमारे रास्ते वर्षा की अधिकता के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं, व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं रहती। तो उस काल के महापुरुषों ने यह चतुर्मास एक धार्मिक रूप से आत्मा के विकास की प्रक्रिया का बहुत बड़ा माध्यम बनाया था। किसान लोग भी खाली हैं और साधु लोग घूमते रहते थे, तो उनका सानिध्य निरंतर नहीं मिल पाता था। इसलिए साधु लोग एक ही जगह पर 4-4 महीना रुकते हैं, तो बाकी सब जन उनके सानिध्य में आकर धर्म चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं और आत्मा के विकास का रास्ता ढूंढते हैं। तो हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आचार्य प्रवर इन आज से 4 महीना इसी स्थल पर अब उनका रहना रहेगा और सभी हम सब लोग उनके सानिध्य में आकर जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारी शंकाएं हैं, जो हम आत्मोन्नति करना चाहते हैं, इन सब प्रसंग पर अपना आपस में उनसे लाभ ले सकते हैं। भाइयों और बहनों, आचार्य प्रवर ने आज का अपना वक्तव्य धर्म क्या है यहीं से प्रारंभ किया है। आज बहुत बड़ा झगड़ा है लोगों में। जो धर्म सुख देने वाला होना चाहिए, शांति देने वाला होना चाहिए, आदमी का उत्कर्ष करना वाला होना चाहिए, आज वो विचारधारा ने हम लोगों को बाड़ों में बांट दिया है। यह जो धर्म का स्वरूप आज हम देख रहे हैं, ये चिन्ह हैं। इनको धर्म प्राचीन भारत में नहीं कहा जाता था। ये हिंदू है, ये सिख है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये मुस्लिम है। ये विचारधाराएं
समय समय पर महापुरुषों ने हम सब का मार्गदर्शन के लिए की थी, लेकिन आने वाले लोग अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आज आतंकवाद, खून खराबा, देशों के युद्ध इसी विचारधारा का परिणाम है। लेकिन हम जिस देश में पैदा हुए हैं, यहाँ जो ऋषि मुनि लोग हुए हैं, और उनमें भी महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र का निर्माण किया, उन्होंने आत्मा की उन्नति के लिए 8 मार्ग बताए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और फिर इनके भी भेद किए थे यम और नियम। जो आत्मा की प्रबल साधना का मूल सिद्धांत है वो है यम। और वो कहाँ से शुरू होता है? प्रथम उसका सूत्र है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। ये वो मूल सिद्धांत हैं जो व्यक्ति की आत्मा की साधना के सूत्र हैं, जो तपस्या से मिलते हैं, साधना से मिलते हैं। वो सब अगले आने वाले 4 महीना में परीक्षा ध्यान के द्वारा आप लोग करने वाले हैं। अहिंसा और इन 5 सिद्धांतों को हमारे प्राचीन शास्त्रों में क्या कहा? इनको महाव्रत कहा। महाव्रत कौन होते हैं? जो सारी दुनिया में सब लोगों के लिए बराबर रूप से लागू हों, जिनका कोई विरोध चाहते हुए भी कर ही नहीं सकता, इनको महाव्रत बोला है। और वहां लिखा है शास्त्र में, जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि ये सूत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह बाड़ों में बंधने वाले सिद्धांत नहीं है। जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है और इस जन्म को लेकर उसने आत्मा की उन्नति का रास्ता चुना है, तो इन सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। इससे विमुख होकर जीवन चल ही नहीं सकता। कोई आदमी हिंसक होकर के धार्मिकता की बात करे, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। पहला मूल सिद्धांत है अहिंसा। और अहिंसा किसे कहते हैं? कि प्राणी मात्र के प्रति मन से, वचन से और कर्म से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वनिधौ वैर त्याग है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सहिष्णुता का भाव जब व्यक्ति के हृदय में पैदा हो जाता है, तो वो सब का बन जाता है और सब प्राणी उसके बन जाते हैं। यही जीवन का मूल सूत्र पहला दिया है। आज लोग धार्मिक भी हैं, कत्लेआम भी करते हैं, प्राणियों को कष्ट देना, तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आत्मा की उन्नति का रास्ता अवरुद्ध होता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने भारतीय इस व्यवस्था को मानव जीवन के साथ अंतर्निहित करके हम सब के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उसी परंपरा को
आचार्य महाश्रमण जी महाराज, जिन्होंने लगभग इस देश में 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, और इनकी ये यात्राएं हर गांव से गुजरती हैं, गली मोहल्लों से गुजरती हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और परोपकाराय सताम विभूतय, साधु संत लोग जहां भी रुकते हैं वहीं अपनी वाणी और जीवन का उनका उपदेश लोगों का पथ प्रदर्शक बनता है। इनके द्वारा न जाने कितने लोगों को व्यसन मुक्त करने का अभियान चला है, इस प्रकृति को बचाने का कार्यक्रम चला है, मानव कल्याण के मूल सिद्धांतों की जानकारी देने का काम चला है। भाइयों और बहनों, इस धरती पर हम सब जितने आए हैं सब ने जन्म लिया, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमने इस दुनिया को न चाहते भी छोड़ना पड़ेगा। ये परम सिद्धांत है, सत्य है। तो भारत के ऋषियों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेशाम अधिक विशेष धर्मेण विना पशु भी समाना। इस दुनिया में हम मनुष्य भी आए और पशु पक्षी भी आए, हमारे में और उनमें बहुत जीवन जीने में अंतर नहीं है। जितने प्राणी धरती पर हैं वो भी भोजन खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी थकने के बाद सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। कोई डंडा लेकर पीछे पड़े, हम भी डरते हैं और वो भी डरते हैं। हमारे यहां भी बच्चे जन्म लेते हैं, वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। ये सारी चीजें पशु पक्षी और मनुष्यों में एक जैसी हैं। तो फिर पशु पक्षी और हम में अंतर किस बात का? धर्मो हितेशाम अधिक विशेष। केवल धर्म वो सिद्धांत है जो मनुष्य और पशु पक्षियों में भेद पैदा करता है। पशु पक्षियों का कोई धर्म ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे को समझा सकें या उनके विद्यालय चलते हों, ट्रेनिंग चलती हो, लेकिन मनुष्य ये काम कर सकता है। एक धर्म है जो व्यक्ति में एक विशेष भाव को पैदा करता है, और धर्म की चर्चा आदरणीय आचार्य प्रवर ने अभी हमारे बीच में की है। हमारे ये धर्म नहीं थे जो बाड़े थे। धारणात धर्म इत्याहु, धर्म किसे कहते हैं? ऐसे सिद्धांत जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी हो। वो गुण, वो जीवन मूल्य जो सबको सुखी कर सकें, शांति दे सकें, आनंद दे सकें, उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाना ही धर्म है। और हम व्यवहार क्या करें वो भी महाराज ने बताया। स्वस्य च प्रिय आत्मना परेशान न समाचरे, ये धर्म का मूल सिद्धांत है। मैं जो अपने लिए चाहता हूं वही औरों के लिए पैदा करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरों के साथ असत्य का व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं मेरे से कोई रिश्वत ना ले, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों लूं? मैं जो अपने लिए चाहता हूं वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों के साथ सुख के लिए करूं, इसका नाम धर्म है। ये वो मूल सिद्धांत है, और इनको अपनाना आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी ने बहुत कीमती बात हमारे बीच में
एक उदाहरण राजा भोज के समय का सुना करके दिया था कि इस चतुर्मास में हम घर छोड़कर यहाँ आए, महाराज का प्रवचन यहाँ से सुने और इधर से निकाल दें, इसका कोई मायना नहीं है। असली इन अवसरों का लाभ तब होता है जब मैं और आप ईमानदारी से यन मनसा मनुते तद वाचा वदति यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, जो हमारे अंदर हो वो वाणी में रहे और जो वाणी में हो वही हमारे कर्म का हिस्सा बने। जो आचरण है वही जीवन में नवीनता पैदा करता है। आचारहीनम न पुनंति वेदा, जो व्यक्ति आचरण नहीं करता उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। और एक और ध्यान से सुनने की बात है, बीमार मैं हूं और दवाई किसी दूसरे को खिलाते रहें तो मेरी बीमारी दूर नहीं हो सकती। कोई आदमी ये सोचे कि मैं पैसे देकर किसी धर्म पुरुष को लगाकर पूजा पाठ करा के अपने पाप दूर कर लूंगा, ये हमारे मन की गलत कल्पना है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यदि भोजन लूंगा तो पेट मेरा भरेगा, पड़ोसी का नहीं भरेगा। नींद मैं लूंगा तो थकान मेरी उतरेगी, पड़ोसी की नहीं उतरेगी। शुभ कर्म मैं करूंगा तो इसका फल भी मुझे मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलने वाला। वो करेगा तो उसको मिलेगा और मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। ये जो सोच हमारे दिलों में बना दी गई कि एक बार गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ, पिछले वाले पाप खत्म और नया सर्टिफिकेट लेकर फिर आ जाओ, इससे काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हमारे यहां उपनिषदें कहती हैं प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये बहुत कमजोर नौकाएं हैं संसार सागर को पार करने की। यदि गंगा के पानी में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो उसमें जो कछुए रहते हैं, उसमें जो मछलियां रहती हैं, उसमें जो जलचर रहते हैं, उनकी तो मुक्ति कभी की होगी होती। लेकिन ऐसा होता नहीं। भाइयों और बहनों, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मैं और आप जो कर्म करते हैं वही हमारे सुख और दुख का कारण है। मेरे कर्म अच्छे हैं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मैं कितने भी प्रवचन भाषण उपदेश सुन लूं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। असली चीज है जीवन में आचरण करना, हमारे जीवन का वो अंग बनना चाहिए। बैठ करके हम बोलते रहे मीठा गुड़ गुड़ गुड़, तो मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह मीठा तब होगा जब गुड़ मुंह में जाएगा, तब होगा, वैसे नहीं होगा। तो मैं और आप ऐसे कार्यक्रम जो आयोजन ये 4 मास तक चलने वाला है, इसमें आकर ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ, जिज्ञासु भाव लेकर के हम यहां आकर इस सुंदर सत्संग का लाभ उठाते हैं और ये सारे शब्द महाराज के हमारे जीवन का अंग बन जाते हैं, तो ये कल्याणकारी होंगे, सुखदायी होंगे, पुण्य के दाता होंगे। तो मैं समझता हूं कि संतों का आगमन एक जगह पर, उनका 4 मास का ये आवास हम सब के लिए कल्याणकारी बने, ऐसी मेरी कामना है। महाराज श्री प्रकृति को बचाने में कहीं वृक्षारोपण का अभियान है, कहीं जल बचाने का अभियान है, कहीं वायु को रक्षण का भी है। युवा पीढ़ी में जो व्यसन दुनिया भर के आ रहे हैं, उनसे मुक्ति का आज के युग में जो मार्ग दिखा रहे हैं,
ये हम सब ग्रस्तों के लिए बहुत कल्याणकारी है। हम सब का परम कर्तव्य है कि अधिक से अधिक इन आयोजनों का लाभ लें, अपने बच्चों को इसका लाभ दिलाएं, ताकि ये श्रेष्ठ परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, भारत की विरासत की परंपराएं जिंदा रहें और हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को, किस लिए दुनिया में आए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी का एक उद्देश्य है। भाइयों और बहनों, ऋषियों ने कहा, न्यायिक शास्त्र है, उसमें महर्षि लिखते हैं संघात प्रारब्धत्वात्, कि इस संसार में एक भी चीज निरर्थक नहीं है, हर चीज किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। यहां कोई व्यर्थ चीज नहीं है, हर चीज किसी अन्य उद्देश्य के लिए। उदाहरण के लिए, ये जो माइक है ना मेरे सामने, ये माइक दूसरे माइक के लिए नहीं है, ये मेरे बोलने के लिए है, ताकि मेरी बात दूर तक पहुंचा सके। ये जो शामियाना छत लगी है ना, ये छत दूसरी छत के लिए नहीं है, हमें छाया देने के लिए। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हो, कुर्सियों के लिए नहीं है, वो आपके बैठने के लिए। बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं है, वो आपके सोने के लिए है। भोजन भोजन के लिए नहीं है, वो हमारे खाने के लिए है। आप एकांत में बैठना, एकांत में, और फिर सोचना ध्यान से कि इस दुनिया में जड़ अथवा चेतन एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो निरर्थक हो और जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना हो। भाइयों और बहनों, जब हर वस्तु किसी अन्य उद्देश्य के लिए है, तो मैं और आप जो 5-6 फीट का शरीर लिए फिरते हैं, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा, इसका भी तो कोई मतलब होगा, इसकी भी तो हमें जानकारी मिलनी चाहिए। इसके उद्देश्य के लिए ऋषियों ने कहा, मानव देह प्राप्त करके हमारा परम कर्तव्य है धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना। यह है जीवन का लक्ष्य। यदि ये पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और ये नहीं पाया तो सब कुछ पा करके कुछ नहीं पाया। उपनिषदें कहती हैं, इह चेद वेदित अत सत्यमस्ति न चेद वेदित महति विनष्टि। ओ लोगो, इस दुनिया में आकर अध्यात्म के परम रहस्य को जान लिया तो समझो साफ पार हो गए, सब कुछ पा लिया। और यदि इसको नहीं जाना और दुनिया का सारा सामान पा गए तो वो तो छूटेगा, हाथ नहीं आने वाला। कितना भी इकट्ठा में और आप कर लें, एक समय आएगा हम चले जाएंगे और वो यहीं रह जाएगा। परम सत्य वो नहीं है। परम सत्य जीवन का दुनिया से जाना है, और दुनिया से जाने और मिलने के बीच का जो समय है, इसको मैं और आप कितना धर्म कार्यों में लगाते हैं, कितना पुण्य कमाते हैं, कितने अच्छे कर्म करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र में अपने भाव को देखते हैं। प्रत्येक अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं, बल्कि सबकी उन्नति में जो अपनी उन्नति समझता है, ऐसा भाव रखते हैं, तो मेरा आपका जीवन सफल होता है। ये विचार और चिंतन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आज मैं पुनः आचार्य प्रवर के आज कोबा में यहाँ प्रवेश पर, गुजरात की धरती में आने पर पुनः आपका अभिनंदन, साधु संतों का अभिनंदन और आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। राज्यपाल महोदय का सदा हुआ वक्तव्य, और हम इसको चतुर्मास की सफलता के लिए विशेष मानते हैं। अध्यात्म के रहस्य को जानने के लिए चतुर्मास का अच्छा उपयोग करें। अब आभार अभिव्यक्ति अरुण जी वेद, महामंत्री प्रवास व्यवस्था समिति। उसके बाद में बंधुओं ध्यान दे दें, राष्ट्रगान से पहले मंगल पाठ, फिर राष्ट्रगान, कार्यक्रम संपन्न। बनते आज यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण जन मैदनी
धन्यता का अनुभव कर रही है। और धन्यता का अनुभव क्यों न करे, क्योंकि साक्षात भगवान यहाँ पर उपस्थित है। गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति आपके दर्शन के लिए लालायित रहता है और आपके नज़दीक और नज़दीक आना चाहता है। तो मेरे मन में जब ये प्रश्न उठा तो मैंने इसके 3 कारण मेरे मन में आए कि पहला कारण, गुरुदेव, आपके श्रम की बूंदें हमें निरंतर चलने की प्रेरणा देती है। गुरुदेव, आपका निर्बल आभा मंडल हमारे राग द्वेष को क्षीण करने में प्रेरक बनता है। और गुरुदेव, आपकी आगम वाणी, उसका तो हम क्या कहें, प्रतिदिन जब हम श्रवण करते हैं तो मुझे लगता है न जाने हमारे कितने कितने कर्मों का नाश होता है। गुरुदेव, आज का यह विशेष अवसर आपके मंगल प्रवेश का, और अब हम सब का मन शांत हो रहा है क्योंकि 4 महीने आपके निरंतर दर्शन मिलने वाले हैं। वो आज माननीय राज्यपाल जी यहाँ पर इस विशेष अवसर पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को और अधिक गरिमामय बना दिया है। आपकी आगम वाणी और राज्यपाल जी की शास्त्र युक्त वाणी दोनों ने मिलकर के हमारे जीवन में एक नई चेतना भर दी है। आज के इस अवसर पर आप यहाँ पर पधारे और राजकुमार जी पुगलिया का इसमें विशेष श्रम रहा, तो राज्यपाल श्री, मैं आपके प्रति प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से, संपूर्ण श्रावक समाज की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। और संपूर्ण आप 4 महीने में मैं समझता हूँ कि आप निरंतर गुरुदेव के यहाँ दर्शन करते रहेंगे, गुरुदेव का प्रवचन श्रवण करेंगे और आप भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ऐसी मंगल कामना। ओम अरहम। कल मुख्य प्रवचन कार्यक्रम इसी स्थान पर लगभग प्रातः 9 बजे प्रारंभ हो सकेगा और स्वागत समारोह में अवशिष्ट कार्यक्रम वहाँ हो सकेगा। अब सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनेंगे मंगल पाठ। उसके बाद में आप खड़े ही रहेंगे, हम सभी राष्ट्रगान के साथ में जुड़ेंगे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्य पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय